जब मेरा दोस्त पार्टी मांग ले एंड आई गिव हिम मनी एंड आस्क फॉर दारू। बाकी की रकम हमारा मकसद पूरा हो जाने के बाद। शुक्रिया। दारू बदनाम करी थी एक ताना तेरे हाथ देखा। अगर तुम इसके कॉन्टेक्स्ट को समझ गए तो जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। सेम स्टोरी लाइन ऑफ एवरी 90 बॉलीवुड मूवीज कि लड़के का बाप नहीं होगा, लड़का मिडिल क्लास नहीं तो गरीब होगा, एंड अदर साइड लड़की के माँ बाप नहीं होंगे, उसका एक बड़ा भाई होगा और लड़की अमीर होगी, एंड ऑफ कोर्स हॉटनेस इज कंपलसरी। बट इतना सब डिफरेंस होने के बाद भी पढ़ेंगे दोनों सेम कॉलेज में ही। एक ऐसी फिल्म जहाँ इस बिरादर को 8 साल की उम्र से ही स्पर्म निकलने लगा था। सीरियसली 8 साल की उम्र में पाप बन गया था मैं। मीट पूजा, जिसे चूसना बहुत पसंद है। भैया आपको मालूम है मुझे आप कितने पसंद है। बाय द वे मैं भी आम की बात कर रहा था। पूजा इज सच टाइप ऑफ गर्ल जिसे पता नहीं क्या चाहिए, जब ना दो तो कहती है दे सकते हो करण, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे सकते हो, और जब देने लग जाओ तो फिर कहती है गले से नहीं उतरेगा। अरे आज ये पी ले, कल से पक्का आम का ही जूस लाऊंगा। पूजा तन्हाई और उदासी में अपने शरीर को दीवारों पर रगड़ने लगती है। आई थिंक पूजा दीवारों के भी कान होते हैं मुहावरे को चेंज करके दीवारें भी गाड़ लेते हैं में करना चाहती है। मीट करण, ही इज द मोस्ट हैंडसम गाय इन हिज कॉलेज। और इसके टट्टों में एटीट्यूड भी काफी है। अरे वो तो मैं हूँ जिसने आज तक तुम्हारे सिवा किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, वरना करण के रास्ते में सैकड़ों लड़कियां बिछ रहती हैं। अंडरस्टूड? अच्छा बहन के If Hrithik and Saif had a unique child, तो कुछ इसके जैसा ही दिखता, because he look like Saif but act like Hrithik। काफी शानदार गाड़ी, बहुत पैसे वाला लगता है। ये एक अलग तरह के लोग हैं जो ये सब करते हैं। कान में 20 गोली मारेंगे मादर चो। करण मीट पूजा फर्स्ट टाइम इन कॉलेज, जिसके चूमे को पाकर करण कहता है कमिया देगी क्या? इस उम्र का लड़खड़ाना यहाँ तो बहुत बुरा होता है, यह बहुत अच्छा। और पूजा भी लाइक चलो कुछ बुरा ही करते हैं। पूजा एंड करण एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। प्यार कम और हवस ज्यादा नजर आ रहा है इन दोनों के बीच में, और करण को बस किसी लेने पर ही सांस फूलने लग जाता है। I love you, damn it। शुरू में ये हाल है तो आगे क्या होगा? What? कुछ नहीं, स्वागत में इनहेलर लेकर आना। पूजा जो कि बस लेफ्ट हैंड में ही सारी चूड़ियां पहनती है, राइट हैंड उसका खाली इसलिए होता है ताकि वो वॉशरूम में जाकर मैं जरा वॉशरूम होकर आऊं। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है जिसे ये करते आवाज ना आए। ऑफ कोर्स प्राइवेसी इज फर्स्ट प्रायोरिटी। एक दिन पूजा जिस प्लेन में ट्रेवल कर रही होती है उसे टेररिस्ट हाईजैक कर लेते हैं। ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। औकात में रहो भोसड़ी के, नहीं तो गांड मार ली जाएगी और आवाज भी नहीं आएगी। जिसे बचाने के लिए प्यार में पड़ा आशिक सारे रेस्ट्रिक्शन की मां बहन करके प्लेन के नीचे से घुसकर इनको पीछे से पेल देता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। ओ भाई मुंडी उड़ाना इसकी। भाई क्या चल रहा है ये सब? ये कभी भरे टैंक में पेट्रोल डलवाता है। मैं एयरपोर्ट अथॉरिटीज को ये हुक्म देता हूँ कि हमारे जहाज का पेट्रोल टैंक फुल कर दिया जाए। ऑफिशियल की टीम बच्चों की ड्राइंग पर स्ट्रेटजी बनाते हैं। ये अम्मा जी मीटिंग के बीच में ही अंदर घुस जाती हैं और ये बिरादर इनको अकेला ही ठोक देता है और लोजी का माँ का फाफड़ा। करण इसके बाद इंडिया में नेशनल हीरो बन जाता है कि आप देखते ही देखते नेशनल हीरो बन गए। बट किसी ने करण को कुछ सिक्योरिटी नहीं दी, तो फिर क्या था, इन गुंडों ने करण पर अटैक कर दिया। ये बच कैसे रहे हैं? पर इनसे बचते बचाते करण को एक गोली लग ही जाती है, लेकिन करण को कुछ नहीं होता। एक मिनट, इस सीन में ये तो करण के पास नहीं था। करण के पास कोई जादू वादू है क्या? करण इन दोनों को मार डालता है। एक तो छूते ही मर जाता है और दूसरा गोली लगने के बाद भी मस्त आराम से सांसें ले रहा होता है। विजय के मना करने पर करण पूजा को छोड़कर चला जाता है। सेम नाइट करण पूजा से कहती है मैं मर जाऊंगी करण, मैं मर जाऊंगी। आई विल कमिट सुसाइड। अरे बहन, अगर तू जिंदा ही नहीं रहेगी तो प्यार क्या तेरे वो भूत से करेगा? वैसे भी उसे मतलब नहीं है तेरे मरने से, उसे तो मतलब है तेरी बस मारने से। ओह यस डैडी। करण बड़ी आसानी से दीवार पर चढ़कर पूजा को भगा ले जाता है उसके घर से, और यहाँ भी गुंडे इसके पीछे लग जाते हैं। बट करण इनसे बच जाता है, लेकिन आखिरी में ये पकड़े जाते दोनों। तू क्या समझता है कि सैकड़ों गोलियां चली और तू बच गया? इतना खुश नसीब नहीं है तू, तुझे तो जिंदा रखना ही था। तो चूतिया तूने इतनी सारी गोलियां वेस्ट क्यों करी? डायरेक्ट पकड़ लेता ना। ये करण को छोड़ने के बदले सरकार से डील करते कि वो इनके लीडर को छोड़ दे, और जब छोड़ने का समय आता है तो आराम से जाने के बजाय करण बकचोदी करता है। किराए के टट्टू हिंदुस्तान के टुकड़े करोगे? कसम भारत माँ की, अगर हिंदुस्तान के हर घर से सिर्फ एक लोटा पानी बहा दिया जाए तो तुम्हारा मुल्क नक्शे से ही बह जाएगा। भाई एक लोटा इन्हें भी दे दे, क्योंकि ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गांड धोने के लिए पानी नहीं है।
करण की बकचोदी की वजह से सारे आर्मी भी मारे जाते हैं और ये बिरादर का भी गेम बच जाता है। बचता है तो टकला, जो कि पूजा को हेलीकॉप्टर में डाल देता है। अब ये टकला पता नहीं पूजा के साथ क्या करेगा, क्या उसकी लेगा या उसे मार देगा या फिर उसे आसमान से नीचे फेंक देगा या फिर उसे कोठे पर भेज देगा। अबे टकले, तू कितना स्लो चलता है बे? तेरे को यहाँ से बस यहाँ जाना था, उसके लिए इतना टाइम लगा रहा है। एंड में करण टकले को उठाकर उसका सर उड़ा देता है। ना वे मूवी बहुत सारी बकचोदी के साथ यहीं पर हो जाती है खत्म। तो आते हैं अपने फाइनल सेगमेंट में। कल से पक्का नहीं हिलाऊंगा। एवरी मदर, जब कोई 2000 के सामान को बस 300 ही देने लग जाए तब दुकानदार। जो बात मुमकिन नहीं उसके लिए बहस करके कोई फायदा नहीं। मैं हाथ छोड़ा माँ जी, मुझ पर कोई दबाव मत डालिएगा। पहली बार जब गर्लफ्रेंड के साथ करने का मौका मिले पर कोंडम लेना ही भूल जाए तब। टेक दिस। ये मेरी बदनसीबी रही तो और क्या है? जब मैं अपने शरीफ दोस्त के घर बिना बताए ही चला जाऊं और उसके मम्मी पापा घर पर। हाँ? मुझे फोन कर दिया होता, मैं आ जाता। अगर किसी ने आप लोग को यहाँ देख लिया तो मैं मुश्किल में आ सकता हूँ। बुरा नहीं मानना बिरादर। सतनाम पाए करो, सतनाम पाए करो, सतनाम पाए करो। उम्मीद करी भाभ्यो। थैंक यू जी, बाय।